ओम श्री विष्णवे नमः। इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा कब है? कार्तिक पूर्णिमा व्रत का शुभ मुहूर्त कब से प्रारंभ होगा? कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें, क्या न करें? कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजन कैसे किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में किस देवता की पूजा करनी चाहिए? कितने दीपक जलाएं? इस दिन किस वस्तु का दान करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे करें? कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कैसे करते हैं? इत्यादि सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2025 यानी इस वर्ष कब है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जा रही है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 4 नवंबर रात्रि 10:36 पर होगा, लेकिन जो लोग व्रत करना चाहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर पूजन इत्यादि करना चाहते हैं, तो यह अगले दिन 5 नवंबर को पूरे दिन रहेगी। शाम 6:48 तक पूर्णिमा तिथि होगी। अतः 5 नवंबर को ही पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें कि यदि आपको कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखना है तो व्रत के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 5 नवंबर को ही है। 5 नवंबर को आप प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान अथवा नदी स्नान करके व्रत का संकल्प कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। स्नान यदि किसी नदी में हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बहुत पुण्यप्रद होता है। विशेष रूप से यदि गंगा, यमुना, नर्मदा आदि किसी भी नदी के आसपास आप रहते हैं तो नदी का स्नान सर्वोत्तम माना गया है। तथापि यदि आप नदी के जल से भी स्नान कर लें घर में भी, वह भी अतीव उत्तम माना जाता है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी और शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्नान करने के बाद घर के मंदिर में ही कार्तिक पूर्णिमा का संकल्प ले सकते हैं। घर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी माता की फोटो रख सकते हैं और भगवान शिव की भी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। दीपदान का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान का संकल्प बहुत पुण्यदायी होता है। इसके बाद आप शाम को तुलसी में दीपक भी जला सकते हैं और तुलसी का पूजन भी कर सकते हैं। प्रातःकाल यदि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा को विस्तार से समझें तो जिस प्रकार अन्य पूजाएं होती हैं, आप गंध, अक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, पुष्पांजलि आदि षोडशोपचार के द्वारा भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी सहित और तुलसी के साथ में पूजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान दें कि भगवान शिव का भी पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। यदि आपको कार्तिक पूर्णिमा के पूजन से संबंधित किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे समझते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर कर लेना चाहिए। दीपदान इस दिन अवश्य करना चाहिए और माता तुलसी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान एवं उनकी कथा का श्रवण करें तो बहुत अच्छा होता है। गरीबों को या ब्राह्मणों को भोजन अथवा दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शंकर का यदि अभिषेक करवा सकते हैं तो अच्छा है। घर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता का स्मरण करें, आरती करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करनी चाहिए। सत्य, अहिंसा, धैर्य, मौन आदि व्रतों का पालन जरूर करना चाहिए। आप व्रत भी धारण कर सकते हैं जिसमें आप जल अथवा फल में रह सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप व्रत के योग्य भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण जरूर करें। रात्रि में ही दीपदान करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अर्थात 5 नवंबर को शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। विशेष रूप से आप कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम स्तोत्र, माता लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र अथवा श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा का
पाठ करना अथवा श्रवण करना भी उत्तम माना जाता है। अथवा तो आप महालक्ष्मी का अष्टकम जरूर पढ़ें। माता महालक्ष्मी का अष्टकम, जिस पर हमने पहले वीडियो बनाया है, उस स्तोत्र का पाठ कैसे करना है आप उसे देख सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टकम जरूर पढ़ना चाहिए। अब आगे समझते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा कैसे की जाती है। तुलसी पूजन आप प्रातः और संध्या दोनों समय कर सकते हैं और दोनों समय करना चाहिए। तुलसी का पूजन करने के लिए आपके पास गंगा जल हो, अक्षत यानी चावल हो, रोली हो यानी तिलक हो, फूल और दीपक आप तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पौधे के पास जाकर भगवान विष्णु के नाम का जप करके, मंत्र का जप करके ओम विष्णवे नमः तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। उनमें तिलक लगा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं और दीपक अर्पित कर दें। तुलसी के पास जलाया गया दीपक अखंड सौभाग्य, सुख और लक्ष्मी प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। तो तुलसी के पास प्रातःकाल और सायंकाल दीपक जरूर जलाएं और जल अवश्य चढ़ाएं। यदि आपने यहाँ तक यह वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखें। कार्तिक पूर्णिमा पर किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? हमारे दर्शक के द्वारा पूछा गया यह एक प्रश्न है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन ऐसी मान्यता भी है कि कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, अतः भगवान कार्तिकेय की जयंती भी मनाई जाती है। दूसरी बात, इसी दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात देवताओं की दीपावली, दीप पर्व यह माना जाता है। तीसरी बात यह है कि इसी दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। यह दिन विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। क्या कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह किया जा सकता है? यह भी एक प्रश्न पूछा गया। इसका उत्तर है जी हाँ, आप तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। यदि आपने कार्तिक की एकादशी को तुलसी विवाह नहीं किया हो, कार्तिक की द्वादशी को नहीं किया हो, तो आप निसंदेह कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और प्रायः बहुत से लोग तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा पर ही करते हैं। तुलसी विवाह कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी हमने पहले ही दे दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाएं? आपको बता दें कि सामान्यतः 11 अथवा 21 दीपक जलाना उत्तम है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 अथवा 365 या 1008 दीपक भी दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि दीपदान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गंगा या किसी सरोवर के किनारे दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, ऐसी पुराणों की मान्यता है। घर में तुलसी के पास, मंदिर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रश्न यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है। यदि आपके आसपास कहीं गंगा नदी हो तो गंगा नदी का भी पूजन करना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से भगवान शंकर और भगवान विष्णु को समर्पित है। माता लक्ष्मी सहित इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है कि कार्तिक पूर्णिमा का प्रसाद क्या है? आपको विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या प्रसाद बनाना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने घर में खीर, पूड़ी, हलवा और पंचामृत एवं अन्य अच्छे मिष्टान प्रसाद के रूप में ले सकते हैं और सभी को वितरित कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद, नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप इस प्रसाद को सभी लोगों में जरूर बांटें। मित्रों, हम आशा करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित कार्तिक पूर्णिमा के व्रत को लेकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिला होगा। यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखें।